हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 3 एपिसोड 2 का नाम है क्वींस लैंडिंग और रहेगा भी क्यों नहीं। हमें इस एपिसोड के एंडिंग में देखने मिली क्वीन रहेनिरा की किंग्स लैंडिंग में लैंडिंग। एंड इसी के साथ साथ हम चलते हैं इस एपिसोड के कंप्लीट ब्रेकडाउन में। लेकिन उसके पहले एक क्विक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए एंड चैनल को सपोर्ट बरकरार रखिए। एंड लास्टली वन मोर डिस्क्लेमर, इस एपिसोड के ब्रेकडाउन में जो भी चीजें एपिसोड में हुई वो तो मैंने बताई है, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने फायर एंड ब्लड में एग्जैक्टली क्या क्या होता है वो साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर डिस्कस किया है। तो आई होप आपको वो सब देखने में मजा आए। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए चलते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 2 क्वींस लैंडिंग के कंप्लीट रिकैप एंड ब्रेकडाउन में। तो एपिसोड के ओपनिंग क्रेडिट्स में हमें जो हमेशा टेपेस्ट्री दिखती है, उसमें इस बार अभी बैटल ऑफ द गलेट के इवेंट्स जो हुए वो सभी हमें वीव किए गए हुए दिखे। सबसे पहले हमें शरा को लोहार की यहाँ पे डेथ दिखती है एंड उसी के बाद हमें यहाँ पर जसेरिस वेलारियन का ट्रैजिक डेथ का भी एक वीव किया गया हुआ पैटर्न देखने मिला। देन हम पहुंचते हैं बैटल ऑफ द गलेट के आफ्टरमथ में। दिस इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड इसी के बीच में वी गेट टू सी ड्रैगन सीड्स। एडम, ह्यू और उल्फ तीनों अपने अपने ड्रैगन्स पर अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो बची कुची जो भी ट्रायर्की के फोर्सेस है उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड इसी के बीच में वी गेट टू सी बेला जो जसेरिस वेलारियन के डेड बॉडी को लेके अभी ड्रैगन स्टोन पर जा रही है। बेला जैसे ही जेस के बॉडी को लेके ड्रैगन स्टोन पर आती है तो हमें वहां पर बहुत ही इमोशनल रहेनिरा का ब्रेकडाउन देखने मिला। यहाँ पर एक क्वीन नहीं, सिर्फ एक माँ हमें देखने मिली जिसे अपना बेटा खो दिया है। देन यहीं पर सर लॉरेंट मारब्रांड भी होते हैं। तो हमने देखा था लास्ट एपिसोड में कि उन्होंने जेस के कहने पर रहेनिरा को एक चेम्बर में उसके लॉक कर दिया था। तो टेक्निकली वो देखा जाए तो वो क्वीन के अगेंस्ट किया हुआ सर लॉरेंट मारब्रांड का एक ट्रीजन ही रहा। इसीलिए लॉरेंट खुद रहेनिरा के सामने आके कहते हैं कि मैंने ट्रीजन किया है और मुझे जो सजा देनी चाहिए तुम दे दो। मगर उस समय पर रहेनिरा इतनी टूट चुकी थी कि वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, बस वो गुस्सा होती है उन पर। एंड ये जो कुछ भी यहाँ पर सर लॉरेंट मारब्रांड और रहेनिरा के बीच में हुआ ये कंप्लीटली शो एंगल है। बुक में वैसे सर लॉरेंट ने कभी भी रहेनिरा को लॉक वगैरह नहीं किया था। देन हम आते हैं ईरी में जहां पर रहना पहुंची है शिप स्टीलर को लेके एंड वहां पर वो सीधा लेडी जेन एरिन से असाइलम मांगती है। ये सुनते ही लेडी जेन ने उस रिक्वेस्ट को मना कर दिया, लेकिन यहाँ पर रहना लेडी जेन एरिन को कहती है कि अगर यहाँ पर कल को वेगार आके अटैक करे या फिर ग्रीन्स के किसी आर्मी ने वेल पर अटैक किया तो तुम क्या करोगी। मेरा शीप स्टीलर ड्रैगन तुम्हारा प्रोटेक्शन बन सकता है। जैसे ही लेडी जेन ने ये बात सुनी तो उसने रहना को ईरी में रहने से तो मना कर दिया, लेकिन उसने इनडायरेक्टली कहा कि वेल की वादियाँ बहुत बड़ी है और तुम कहीं पर भी रह सकती हो। ऐसे एक तरीके से उसने यहाँ पर परमिशन दे दी। एंड ये जो कुछ भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने मिलती है वो भी कंप्लीटली शो का इन्वेंशन है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि बुक में रहना पहले से ही वेल में होती है। उसका कैरेक्टर वहां पर जॉफ्री वेलारियन के साथ में रहता है और वो कभी भी शिप स्टीलर ड्रैगन की राइडर बनती ही नहीं और ना ही शिप स्टीलर वेल में होता है। शिप स्टीलर ड्रैगन स्टोन पे होता है एंड शिप स्टीलर की राइडर बनती है एक नेटल्स नाम की ड्रैगन सीड। वो उसके साथ में बैटल ऑफ द गलेट में जाती है, ना कि रहना। देन हम आते हैं रिवरलैंड्स में जहां पर फिश फीड की बैटल जीतने के बाद में विंटर वुल्व्स और रिवरमैन का एकदम जबरदस्त सेलिब्रेशन शुरू था। यहाँ पर हमें ब्लैक एलिसन ब्लैकवुड फाइनली देखने मिलती है एंड यहीं पर रॉडी द रूइन भी एकदम अच्छे से नाच रहा था, गा रहा था। एंड इसी के बीच में लॉर्ड साइमन स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इस पार्टी में पहुंचे और वो रहेनिरा का एक मैसेज लेकर आते हैं डेमन के लिए। एंड डेमन यहाँ पर ये रेवन का मैसेज पढ़ता है, जसेरिस मर गया है। और उसी मैसेज में लिखा था कि डेमन को क्विकली ड्रैगन स्टोन पर आना होगा क्योंकि रहेनिरा का किंग्स लैंडिंग पर अटैक करने का प्लान अभी फाइनल हो चुका है। तो जाने के पहले डेमन वहां पर विंटर वुल्व्स और रिवरमैन के लीडर्स जो भी है उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, किस तरीके से बैटल को कंटिन्यू रखना है वो सब बताता है। एंड देन वो एक आखिरी बार एलिस रिवर से जाके मिला एंड यहाँ पर उनके कॉन्वर्सेशन में एलिस ने सीधा बातों ही बातों में कह दिया कि उसे हैरनहेल चाहिए ब्लैक क्वीन रहेनिरा टारगेरियन से, क्योंकि उसके प्लानिंग के वजह से, उसके कहने पर डेमन ने रिवरलैंड्स के रिवरमैन की जो भी आर्मी है उसे इकट्ठा की, ऐसा उसे लगता है। एंड इसीलिए शी वांट्स हैरनहेल। लेकिन डेमन उस बात को नहीं मानता। उसके मुताबिक एलिस रिवर्स किसी नोबेल हाउस की कोई बड़ी औरत नहीं है,
वो बस एक मामूली कोई औरत है। तो ये थोड़ा सा एलिस को इंसल्टिंग लगा। वो कहती भी है कि क्या तुम्हें बस मैं एकदम सिंपल सी औरत लगती हूँ। उसका काफी ईगो हर्ट हो गया एंड जाने के पहले उसने डेमन को सीधा वार्न किया कि तुम दोबारा वापस यहाँ पर मत लौटना, नहीं तो कुछ तुम्हारे साथ भला बुरा कर दूंगी। फिर हम आते हैं बैटल ऑफ द गलेट के लोकेशन पर, जहां पर उस बैटलफील्ड के व्रेकेज में एलिन अभी भी कॉर्लिस को ढूंढ रहा था एंड इसी में यहाँ पर पहली बार बेला और एलिन का प्रॉपरली हमें इंटरेक्शन देखने मिला। दोनों यहाँ पर कॉर्लिस वेलेरियन के बारे में डिस्कशंस करते हैं एंड थोड़ा सा उनके बीच में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुआ। इसी बीच में एडम वेलेरियन को फाइनली कॉर्लिस वेलेरियन की बॉडी मिल गई एंड थैंकफुली कॉर्लिस वेलेरियन जिंदा थे। Alan, I have nothing to give you now. But my name. ये काफी बुक एक्यूरेट रहता है क्योंकि बैटल ऑफ द गलेट के बाद ही कॉर्लिस ने रेनिरा से रिक्वेस्ट करके इन दोनों को ऑफिशियली वेलेरियन बनाया था एंड इसी में और एक बुक एक्यूरेट पार्ट रहा ये कॉर्लिस वेलेरियन का डायलॉग। This be victory. I hope I never see another. तो ये डायलॉग भी वैसे का वैसे बुक में देखने मिला था, बट बुक का डायलॉग मुझे थोड़ा सा इमोशनल लगा था। बट यहाँ पर शो में जो डायलॉग डिलीवरी कॉर्लिस वेलेरियन की यहाँ पर इस सीन में हुई, दैट आई थॉट वाज काइंड ऑफ अंडरवेलमिंग। देन हम देखते हैं एगोन एंड लैरिस के एडवेंचर्स। यहाँ पर उनके कैरावन को रोका जाता है और हाउस टाउनटन के जो भी लोग थे उन पर अचानक से ट्रायर्की ने अटैक कर दिया। ऐसा लगता है कि बैटल ऑफ द गलेट के बाद में ट्रायर्की के जो भी कुछ सर्वाइविंग फोर्सेस थे वो थोड़े से वेस्टरोस के इस साइड के कोस्ट में आ गए एंड उसी साइड से एगोन और लैरिस जा रहे थे तो उनका अचानक से मुकाबला हो गया एंड ये सिचुएशन काफी फनी रही थी। एक छोटा सा वहां पर बैटल होता है जिसमें एगोन एंड लैरिस बच गए एंड एगोन वहां पर डिसाइड करता है कि वो अभी ड्रैगन स्टोन पर नहीं जाएगा, वो पहले रुक्स रेस्ट जाएगा। ऐसा कह के वो वहां से निकल गया। अब ये जो कुछ भी एगोन एंड लैरिस की चीजें हैं वो भी काफी शो ओनली सीन्स है। देन वी मीट एलिसेंट हाइटओवर जो किंग्स लैंडिंग में सीक्रेटली सिटी वॉच के कमांडर सर लूथोर लार्जेंट से जाके मिली एंड बेसिकली उसने उसे बोल दिया कि जब रेनिरा आए तभी कोई भी रेजिस्टेंस मत करो। तो ये सुन के पहले सर लूथोर वैसे मना करता है ऐसा लगा, बट देन हमें आगे चल के इवेंचुअली पता ही चलेगा ही कि सर लूथोर लार्जेंट एलिसेंट ने कहा इसलिए वो उसे मदद करते हैं एंड आगे चल के ब्लैक क्वीन रेनिरा को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सर लूथोर लार्जेंट को कन्विंस करने के बाद में एलिसेंट वापस रेड क्विप में जैसे ही लौटती है तो वहां पर उसे मिलते हैं सर रिकार्ड थॉर्न जो उसे देखते ही सोचते हैं कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है क्योंकि सब जगह पर रेड क्विप का जो एनवायरनमेंट था वो थोड़ा सा टेंशन वाला लगने लग गया था। तो वो चीजें सर रिकार्ड थॉर्न को समझे एंड मुझे ये जो भी स्टोरी लाइन है वो इतनी मुझे पसंद नहीं आई। बुक वाली एलिसेंट जो है वो रेनिरा को कभी भी किंग्स लैंडिंग गिफ्ट नहीं करती, ये पूरा शो में दिखाया हुआ चीजें है एंड वैसे भी बुक में लूथोर लार्जेंट पहले से ही डेमन का एक लॉयल बंदा है, ऐसे हमें हिंट में एक बताया गया था। डेमन ने ही उसे गोल्ड क्लोक देके सिटी वॉच में लिया था। तो वो सभी चीजें और थोड़े अच्छे तरीके से हमें सीजन 1 में दिखाते हैं कैसे डेमन और लूथोर लार्जेंट के बीच में दोस्ती हुई थी। तो उसका पे ऑफ यहाँ पर हमें सीजन 3 में और इम्पैक्टफुल लगता, बट अभी एकदम से सर लूथोर लार्जेंट ब्लैक्स के लिए इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। एनीवेज यहीं पर हमें सर रिकार्ड थॉर्न भी देखने मिलते हैं एंड इनकी बुक की कहानी बहुत ही डिफरेंट है कंपेयर टू जो हमें शो में देखने मिली है। बुक में हमें असल में हेलेना और एगोन द सेकंड का और एक बेटा मेलोर दिखाई देता है एंड असल में इस सर रिकार्ड थॉर्न को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि तुम्हें मेलोर को लेके जाना है साउथ में ऑरमुंड हाइटओवर के आर्मी में ताकि ऑफकोर्स वहां पर मेलोर सेफ रह सके। बट ऑन द वे उनके साथ में काफी बड़ी ट्रेजेडी हुई एंड जो कुछ भी वो हुआ दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट साइड स्टोरी ऑफ डांस ऑफ द ड्रैगन्स वॉर एंड वो स्टोरी सर रिकार्ड थॉर्न की पूरी तरीके से इस शो में से स्क्रैप की गई है एंड मेलोर को भी इस शो में लिया ही नहीं गया। देन वी कम टू ड्रैगन स्टोन जहां पर डेमन फाइनली पहुंचा है एंड उसकी मुलाकात हुई वुल्फ एंड ह्यू से एंड यहाँ पर रोक प्रिंस का मूड तो पहले से ही खराब है। यहाँ पर डेमन उन दोनों पर काफी भड़क उठा और वो सीधा कहता है कि तुम्हें आइल ऑफ फेसेस में ही रुकना था, तुम लोगों ने सिर्फ 2 दिन वेट करके अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए ऐसे, तो ये जो तुमने किया वो बहुत गलत है। डेमन वहां पर उनको समझाता है कि वहां पर वेगार अभी हैरनहेल को पहुंचने जा रही है तो विंटर वुल्व्स और रिवर लॉर्ड्स की जो आर्मी है उनके लिए अभी वो वेगार काफी बड़ा खतरा होगा। वेगार के खिलाफ अभी उस आर्मी में कोई भी ड्रैगन डिफेंस मौजूद ही नहीं है। एक बार तो डेमन ने उल्फ को
काफी इंसल्ट करके उसे चाटा भी मार दिया और सीधा वो कहता है कि अब से जो कुछ भी मैं कहूंगा वही करोगे। और ये सब सुन के तो उल्फ की काफी फट गई। देन नेक्स्ट सीन में डेमन की मुलाकात होती है मिसारिया से एंड दिस एंटायर थिंग वाज काफी ऑकवर्ड। पहले हम उन दोनों को जब मिले तभी वो दोनों एक दूसरे के लवर्स थे, देन उनके बीच में थोड़ी अनबन हो गई एंड अभी वो फाइनली वापस दोनों एक ही साइड में है, ब्लैक्स के साइड में, रेनिरा के साइड में। एंड डेमन को इसके बारे में ऐसा लगता है कि मिसारिया कोई एक नया गेम खेल रही है, लेकिन मिसारिया ने तो सीधा यहाँ पर आंसर दे दिया कि मैं कोई गेम नहीं खेल रही। तो हमें तो पता है कि मिसारिया ने कैसे तो करके जो भी सर्कमस्टेंसेस थे उसे सरवाइव किया एंड इवेंचुअली एक कोइंसिडेंस की वजह से जब उसने वो उस कारगाइल ट्विन को पहचान लिया था, उसी के बाद में वो रेनिरा की खास दोस्त बन गई। बट डेमन को ऐसा नहीं लगता, उसे लगता है कि मिसारिया कुछ गेम खेलकर रेनिरा के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। एंड इसी में उनके कॉन्वर्सेशन में और एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि मिसारिया को अभी भी लगता है कि एलिसेंट एंड रेनिरा के बीच में भी कुछ ज्यादा ही अलग ही क्लोज फ्रेंडशिप हो सकती है। तो ये मिसारिया और रेनिरा का जो एंगल है वो तो कंप्लीटली शो के लिए बनाया गया नया चीज है, ऐसा कुछ भी हमें बुक में देखने नहीं मिलता। बुक में तो असल में मिसारिया किंग्स लैंडिंग में ही एक मिस्ट्रेस ऑफ विस्परर करके डेमन के लिए काम करती होती है एंड इवन ब्लड एंड चीज के हाथों उस प्रिंस जहेरिस का जो कत्ल किया गया था वो इसी मिसारिया के जरिए डेमन ने करवाया था। तो डेमन की किसी के साथ में भी शादी होने के पहले और उसके तीनों शादियां होने के बाद में भी उसका और मिसारिया का एक अलग ही इक्वेशन, एक अलग ही वाइल्ड डायनामिक रहा था बुक में। उनके बीच में काफी अच्छा बॉन्डिंग रहा था, बट यहाँ पर कुछ अलग ही अभी हमें लव ट्रायंगल दिखने मिल रहा है डेमन, मिसारिया और रेनिरा के बीच में, विच इज कम्प्लीटली शो ओनली थिंग। देन हम देखते हैं कि डेमन रेनिरा को आके मिलता है एंड वो वहां पर उसे कहता है कि वेगार अभी किंग्स लैंडिंग को छोड़ के निकल गया है, तो दिस इज अ परफेक्ट चांस टू अटैक किंग्स लैंडिंग एंड गेट आयरन थ्रोन। तो वो सब कुछ तो ठीक है, बट रेनिरा अभी भी जसेरिस के डेथ के वजह से कंप्लीटली टूट चुकी थी एंड वो सीधा कहती है कि मेरे बच्चे अभी मर रहे हैं, तो मैं अभी उस आयरन थ्रोन पे बैठ के क्या ही करूंगी। तो डेमन ने यहाँ पर सीधा सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के प्रोफेसी की याद दिलाई। वो रेनिरा को एक्चुअली उसके विजन के बारे में बताता है जिसमें उसे डेनेरिस टारगेरियन दिखी थी। एंड पर्सनली मुझे ये प्रोफेसी वाला एंगल एंड जो भी ये गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले के साथ में कनेक्ट करने की चीजें हैं वो थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लगती है। फायर एंड ब्लड में हमें इसके बारे में कुछ भी नजर नहीं आता। देन इसी बीच किंग्स लैंडिंग में रेड कीप में एक ऑफ द स्क्रीन चीज हुई। सर रिकार्ड थॉर्न सीधा जैस्पर वाइल्ड से जाके मिले और वो उन्हें बताते हैं कि एलिसेंट कुछ तो उनसे छुपा रही है और कुछ तो एलिसेंट एक बड़ा गेम खेल रही है रेनिरा के लिए, ऐसा सर रिकार्ड को लगा। एंड वो इस आयरन रॉड जैस्पर वाइल्ड को जाके बताते हैं एंड जैस्पर वाइल्ड को पूरा यकीन होता है कि एलिसेंट हाइटओवर ने ग्रीन्स को धोखा दे दिया है एंड वो पूरे किंग्स लैंडिंग में अभी रेनिरा को लाना चाहती है। ये जैसे ही जैस्पर वाइल्ड को सर रिकार्ड थॉर्न से पता चल गया तो जैस्पर वाइल्ड को काफी गुस्सा आया एंड उन्होंने सीधा एलिसेंट के साथ में उसके चेंबर में जाके उस पर जबरदस्ती करनी चाहिए। एंड जैसे ही ये हुआ तो थैंकफुली वहीं पर ग्रैंड मास्टर ओरवाइल क्विकली आ गए एंड उन्होंने सिचुएशन को संभाला और जैस्पर वाइल्ड को रेड कीप के ब्लैक सेल्स में फेंक दिया। देन हम आते हैं ड्रैगन स्टोन पर, जहां पर अभी फाइनल डिसीजन हो चुका है कि रेनिरा जाएगी किंग्स लैंडिंग में, अभी और वेट नहीं किया जाएगा। इट्स टाइम फॉर फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग। एंड फिर यहीं पर हमें एक बहुत ही मस्त ड्रैगन सीक्वेंस देखने मिला। साइरैक्स, कराक्सस, सिल्वरविंग एंड वर्मीथॉर चारों एक साथ उड़ते हैं किंग्स लैंडिंग के तरफ। साइज कंपैरिजन यहाँ पर जो भी था वो परफेक्टली हमें दिखा। सबसे छोटी साइरैक्स आगे है एंड उसके ऊपर रेनिरा है, उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा साइरैक्स से कराक्सस है, देन कराक्सस से भी थोड़ी सी बड़ी ड्रैगन सिल्वरविंग आती है एंड लास्ट में माउंटेन जी सा मॉन्स्टर वर्मीथॉर है। जैसे ही ये सब हुआ तो इसी बीच हम एलिसेंट और हेलेना को भी मिले एंड यहाँ पर भी एलिसेंट का मुझे थोड़ा सा लॉजिक वियर्ड लगा। वो सीधा यहाँ पर कहती है कि उसके हाथों उसके बेटे मतलब एगॉन और एमंड तो अभी उसके हाथों से निकल गए हैं, वो उनको अभी बचा ही नहीं सकती, कम से कम वो हेलेना को तो बचा सकती है।
देन यहीं पर हमें हेलेना का एक बहुत ही फनी सीन देखने मिला, जिसमें एलिसेंट हेलेना का यूज करके जो भी हाई टॉवर के मेन एट आर्म्स थे उनको बताती है तुम्हें किसी भी ड्रैगन्स पर अटैक नहीं करना चाहिए। तो वहां पर जो भी एक मेन एट आर्म था वो वैसे कहता तो है कि प्रिंस रेजेंट एमंड ने ऑर्डर दिया है कि वेगार के अलावा कोई भी ड्रैगन अगर किंग्स लैंडिंग के आसपास आए तो उस पर बड़े बड़े एरोज की बौछार की जाए। बट ये जो भी ऑर्डर एमंड ने दिया था उस ऑर्डर को एलिसेंट हेलेना का यूज करके खारिज कर देती है, क्योंकि उसके मुताबिक अभी कुछ समय के लिए क्यों ना हो किंग्स लैंडिंग का तख्त हेलेना का है। इसी बीच हेलेना एक लाइन भी कहती है कि उसके हिसाब से रेनिरा के बेटे कुछ बुरे लोग नहीं। एंड ये सुनते ही वहां पर जो नाइट होता है वो गुस्से से एकदम लाल हो गया। बट वी हैव सीन हेलेना और जसेरिस की काफी पहले से दोस्ती रही थी, तो एक्चुअली ये जो भी एक स्मॉल कॉल बैक था दैट वाज अ गुड सीन। देन एमंड आता है हेरेनहैल में एंड यहीं पर क्रिस्टन कोल की भी आर्मी होती है नियर बाय। यहाँ पर वी कैन सी हाउस रॉसबी, हाउस स्टोकवर्थ एंड हाउस हाईटॉवर के कुछ मेन एट आर्म्स एंड यहीं पर ग्वेन हाईटॉवर भी है। हेरेनहैल में डिस्ट्रक्शन करके एमंड सीधा पहुंचता है साइमन स्ट्रॉन्ग के केबिन में और वहां पर उन्हें पूछता है कि डेमन कहाँ पर है, बट साइमन वो नहीं बताते और एमंड के साथ में कुछ वो नेगोशिएट करने गए तो एमंड ने सीधा उनको मार दिया। एंड दिस सीन वॉज एब्सोल्युटली ब्रूटल। एंड यहीं पर एमंड की हमें वापस से वही प्रॉब्लम दिखती है, ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो वाली। वो कैसल को बराबर से सिक्योर तो इजीली करता जरूर है, बट साइमन स्ट्रॉन्ग के बेटों को कमजोर समझने की उसने गलती कर दी। उसने साइमन स्ट्रॉन्ग और उनके एक बेटे को तो मार दिया, बट दूसरे एक बेटे ने एमंड के आर्मर में जो छोटी सी गैप थी उसमें से सीधा एक खंजर उसके पीठ में घुसा दिया। तो वो होते ही एमंड वहां पर इंजर्ड होकर नीचे गिरा एंड उसके सामने आती है एलिस रिवर्स। तो बैडएस एमंड वहां पर एलिस रिवर्स से हेल्प की भीख मांगता है एंड उनके बीच में क्या होता है वो सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो ये जो एमंड टेक्स हेरेनहैल वाला एंगल है वो जो कुछ भी शो में हमें देखने मिला वो वैसे के वैसे तो बुक में हुआ, सिवाय एक चीज के। बुक में वी डोंट सी एमंड गेटिंग इंजर्ड, हमें बस इतना ही पता है कि वो साइमन स्ट्रॉन्ग और बाकी उसके साथियों को वहां पर मार गिराता है, बट एमंड सर्वाइव्स। देन दोस्तों फाइनली द मोमेंट कम्स, फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग, जिसका हम सीजन 1 से इंतजार कर रहे थे। 4 ड्रैगन्स आसमान में किंग्स लैंडिंग के आ गए एंड नीचे पूरा किंग्स लैंडिंग पैनिक में चला गया। सब लोग यहाँ वहां पर भागने लग गए और रेड किप के अंदर कंप्लीट केओस शुरू हो गया। रेनिरा ऑन साइरैक्स ड्रैगन एंड डेमन ऑन करेक्शन उतरते हैं रेड किप के आसपास एंड वो सीधा रेड किप में घुसे। तो रेड किप का काफी सारा पोर्शन एंड ओवरऑल किंग्स लैंडिंग का जो यहाँ वहाँ का इंपॉर्टेंट लोकेशंस था वो एलिसेंट ने एकदम अच्छी तरीके से सिक्योर करके रखा था रेनिरा और ब्लैक्स के लिए, क्योंकि उसके पास अभी थोड़ी पावर आ चुकी थी तो वो काफी सारे किंग्स लैंडिंग के जो डिसीजंस थे वो आसानी से ले पा रही थी। तो एलिसेंट ने वो सब रेनिरा के लिए किया जरूर था, बट अभी भी किंग एगोन द सेकंड और एमंड के साइड के ग्रीन्स के साइड के भी काफी सारे लॉयलिस्ट मौजूद थे एंड वही लोग सीधा डेमन पर अटैक करते हैं रेड किप में, बट डेमन उन सभी को मार गिराता है और रेनिरा और डेमन आते हैं थ्रोन रूम में। बट जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहले से होते हैं सर रिकार्ड थॉर्न और काफी सारे ग्रीन्स के लॉयलिस्ट मैन एट आर्म्स। तो ये जैसे ही हुआ तो दूसरे तरफ से गोल्ड क्लोक्स भी आ गए एंड यहीं पर गोल्ड क्लोक में से एक नाइट सर लूथर लार्जेंट सीधा क्वीन रेनिरा को अपनाता है और उसने अपनी लॉयल्टी डेमन के लिए बताई। वो कहता है कि डेमन ने ही उसे गोल्ड क्लोक्स जो भी है वो दिए एंड उसी कारण वो डेमन और रेनिरा का लॉयलिस्ट है। बट यहाँ पर एक मुझे छोटा प्रॉब्लम यही लगा कि ये जो कुछ भी बुक में होता है वो काफी सारा नेचुरली चीजें हुई, बट शो में यहाँ पर फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग जो हुआ उसका काफी सारा क्रेडिट एलिसेंट को दिया गया है, विच इज जस्ट एब्सोल्युटली रिडिकुलस। देन इस एपिसोड के आखिर में जो हुआ वो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सबसे पहले तो रेनिरा डेमन को बताती है कि अगर उसे आयरन थ्रोन पर अच्छे से बैठना है तो उसे कुछ भी करके किंग एगोन द सेकंड को मारना पड़ेगा, बट सैडली किंग एगोन द सेकंड वहां पर नहीं होता। वहां पर होते हैं आयरन रॉड जैस्पर वाइल्ड जेल में जो उन्हें ऑरवाइल के वजह से मिलते हैं एंड वहीं पर ब्लैक सेल्स ऑफ रेड किप में होता है किडनैप करके रखा हुआ ऑटो हाईटॉवर। तो उसे किडनैप किया था लैरी स्ट्रॉन्ग ने ऐसे ही सिचुएशन के लिए। लैरी स्ट्रॉन्ग असल में इस समय पर ग्रीन्स का सपोर्टर जरूर है, बट वो दोनों साइड्स के लिए खेल रहा है। ही इज बेसिकली लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स का लिटिल फिंगर पीटर बेलिश।
वो बस अपना भला कैसे होगा वही देखना चाहता है। एंड उसने ऑटो हाईटॉवर को रेड कीप में ही इतने टाइम से ब्लैक सेल्स में रखा था, एंड अभी जैसे ही यहाँ पर फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग हुआ तो उसने ऑटो हाईटॉवर को सीधा मरने के लिए ब्लैक्स को दे दिया। यहाँ तक थोड़ा सा मिक्स्ड एपिसोड रहने के बाद में इस एपिसोड के आखिर का जो भी सीन था वो एकदम बेस्ट सीक्वेंस रहा। दरबार को यहाँ पर समझता है कि अगर अभी रहेनिरा को क्वीन बनना है तो उसे जजमेंट अपने हाथों से देनी पड़ेगी। एंड डेमन भी उसे सीधा बताता है, ये लो डार्क सिस्टर की तलवार, इन्हें मार गिराओ और तुम क्वीन बनो। एंड इसी के बाद में हाई ट्रीजन के पनिशमेंट के तहत यहाँ पर रहेनिरा सीधा अपने हाथों से ऑटो हाईटॉवर को एग्जीक्यूट करती है। एंड इसके बाद डेमन भी जैस्पर वाइल्ड को मार गिराता है। एंड दिस एंटायर एग्जीक्यूशन सीन वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग। देन इसके बाद जो हुआ दैट वाज जस्ट प्योर सिनेमा। हम देखते हैं कि आयरन थ्रोन के सामने सब जगह पर खून गिरा हुआ है, एंड उसी खून में से चलते हुए रहेनिरा धीरे धीरे से आयरन थ्रोन की तरफ बढ़ती है। एंड मुझे पर्सनली ये काफ़ी विजुअली स्ट्राइकिंग सीन लगा था। ये एक सिंबॉलिक सीन था कि अगर आयरन थ्रोन तक तुम्हें पहुंचना है तो उसका रास्ता हमेशा खून से होकर ही गुजरता है। जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक एंड कैमरा वर्क रहा दैट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। एंड एमा डार्सी की यहाँ पर भी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया रही। एपिसोड के आखिर में एलिसेंट वहां पर आती है। हमने इसी एपिसोड में शुरुआत में देखा था कि एलिसेंट और हेलेना वहां पर किंग्स लैंडिंग में से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। पकड़े क्यों ही नहीं जाएंगे। एलिसेंट और हेलेना एकदम दोनों पॉश कपड़े पहनकर छुप के जाने की कोशिश कर रहे थे, विच वॉज क्वाइट फनी। एंड वो जब पकड़े गए तभी उन्हें रेड कीप में लाया गया। एंड एलिसेंट सीज कि उसके पिता ऑटो हाईटॉवर का कटा हुआ सर वहां पर है, एंड शी अंडरस्टैंड्स कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हो चुका है। तो यहाँ पर भी काफी सारे चेंजेस हमें देखने मिले। एक्चुअली फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग जो बुक में हुई थी तभी ऑटो, एलिसेंट, जैस्पर वाइल्ड, ऑरवाइल वो सभी लोग एक साथ सरेंडर करते हैं और उन्हें कैप्टिव करके बंदी बनाया जाता है। एंड सिर्फ ऑटो और जैस्पर वाइल्ड को पनिश किया गया जैसे शो में भी दिखाया, बट बुक का इंटेंसिटी लेवल काफी डिफरेंट था। वहां पर हमें क्लियरली देखने मिलता है कि ग्रीन्स की साइड अभी भी बिलीव करती है कि वो सही है और ब्लैक्स गलत है। एक बार तो एलिसेंट सीधा एक उसका जबरदस्त डायलॉग मारती है भरे दरबार में। वो सीधा रहेनिरा को कहती है कि तुम्हारा ये शहर हो चुका है किंग्स लैंडिंग का, बट तुम इसकी रानी बहुत टाइम तक बन के नहीं रहोगी। द रैट्स प्ले व्हेन द कैट इज गॉन, माय सन एमंड विल रिटर्न विथ फायर एंड ब्लड। मतलब उसे कहना था कि उसका बेटा एमंड एक कैट है और ये रहेनिरा मतलब एक रैट है। एंड जब उसका बेटा एमंड उसका कैट आएगा तभी वो उस रैट रहेनिरा को खा जाएगा। तो पर्सनली मुझे ये बुक वाला वर्जन थोड़ा पावरफुल लगा था। उसमें एलिसेंट लास्ट मोमेंट तक अपने बेटे के साथ में खड़ी रहती है, बट शो वाली ऑनेस्टली मुझे पर्सनली कनेक्ट नहीं होती। अगर आपको पसंद आता है तो दैट्स गुड फॉर यू। एंड बस इसी के साथ साथ यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 2 का कंप्लीट ब्रेकडाउन खत्म होता है। ओवरऑल एलिसेंट हेल्पिंग रहेनिरा वाला एंगल अगर हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं तो ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था। आई रियली लव्ड हाउ दैट एंटायर फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग अनफोल्डेड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हाउस ऑफ द ड्रैगन फाइनली डिलीवर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड हाइप करना भी मत भूलना। अभी ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ में और कुछ शॉर्ट्स के साथ में मैं ऐसे ही आता रहूँगा। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। चियाओ।